हैकर का शासन के सिस्टम पर अटैक। हैकर की शासन को बड़ी चुनौती। एनएच के पोर्टल और निगम का सॉफ्टवेयर हैकर ने किया है हैक। जी हां, निगम का सॉफ्टवेयर हैक लाखों करोड़ों रुपए के राजस्व पर इन दिनों ब्रेक लगा है। यहां 1 दर्जन से ज्यादा सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। जी हां, भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित पूरे प्रदेश की तमाम नगरपालिका में इन दिनों महत्वपूर्ण कामकाज पूरी तरह से ठप्प पड़ा है। प्रदेश में निगम के संपत्ति कर सॉफ्टवेयर के हैक होने के बाद नगरपालिका निगम उज्जैन में संपत्ति कर को मैनुअली रूप से जमा करने की सुविधा शुरू की थी, लेकिन इन सुविधा में कई अड़चनें आ रही हैं। सही रूप में संपत्ति कर के कार्य का संचालन नहीं हो पा रहा है। यहाँ बता दें कि आम आदमी ऑनलाइन व्यवस्था को सहज मानता है, इसी कारण वह मैनुअली व्यवस्था से अब तक दूरी बनाए हुए हैं। निगम के सॉफ्टवेयर हैक होने के वजह से लाखों करोड़ों रुपए के राजस्व पर असर पड़ रहा है। मैनुअली रूप से संपत्ति कर जमा करने की शर्त यह है कि गत वर्ष की संपत्ति जमा वाली रसीद बताना होगी, लेकिन किसी के भवन में निर्माण या संपत्ति कर में बदलाव करना हो तो उसे निगम के सॉफ्टवेयर ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल निगम के 6 जोनों में उन लोगों का संपत्ति कर मैनुअल रूप से जमा किया जा रहा है जिनमें कोई बदलाव नहीं है। निगम ने सॉफ्टवेयर हैक होने के कारण संपत्ति जमा करने की तिथि में भी बदलाव कर दिया है। पहले 31 दिसंबर 2023 आखिरी तारीख थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 जनवरी 2024 कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर कब ठीक होगा इसकी फिलहाल तो कोई जानकारी नहीं है। संपत्ति की राशि का डाटा अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर हैक होने के कारण निगम के कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। अब क्या महत्वपूर्ण काम पेंडिंग पड़े हैं। निगम के आईटी सेल प्रभारी झमल शुक्ला के मुताबिक निगम में संपत्ति कर भवन नामांतरण के साथ ही विवाह पंजीयन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, फायर परमिशन, ट्री कटिंग, ट्रेड लाइसेंस, बिल्डिंग परमिशन आदि कार्यों पर पूरी तरह ब्रेक लगा हुआ है। बात यही खत्म नहीं होती है। जी हां, हैकर्स ने एनएच के पोर्टल को भी हैक किया है। मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों की वेबसाइट और पोर्टल कितने सेफ हैं, सरकार को इन साइबर हमलों से बचाव के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, इन मुद्दों को लेकर पिछले दिनों मंत्रालय में साइबर सिक्योरिटी की मीटिंग भी हुई थी। बैठक में यह भी खुलासा हुआ था कि नगरीय प्रशासन विभाग के डेटा डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई है। वहीं हैकर्स ने पोर्टल हैक पर ब्लैकमेलिंग के प्रयास भी किए हैं। एनएच के पोर्टल को हैक करने के बाद हैकर्स ने एक मैसेज भेजा है। मैसेज में लिखा है, आपकी साइट हैक कर ली गई है, अब आप हमारे क्लाइंट हैं। हम जानते हैं कि यह गैर कानूनी है, मगर यह बिजनेस है। एक क्लाइंट के तौर पर हम आपका सम्मान करते हैं। इसके बाद हैकर ने पेमेंट की पूरी प्रोसेस भी लिखी है। इनमें एक ब्राउज़र को इंस्टॉल करने के लिए भी कहा गया है। ब्राउज़र इंस्टॉल करने के बाद इसे ऑपरेट करने के लिए एक पासवर्ड भी दिया गया है। यही नहीं, हैकर्स ने चेतावनी भी दी है कि कोई भी फाइल डिलीट ना करे, सिस्टम को रिबूट कर विंडो एप्लीकेशन को रीइंस्टॉलिंग करने की मेहनत ना करे। इसका खुलासा नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी किया है कि हैकर्स ने ब्लैकमेलिंग का भी प्रयास किया है। अब सवाल यह है कि हैकर्स पर शासन प्रशासन किस तरह से लगाम कसेगा और इनके हमले को कैसे रोकेगा। पहले भी मुझे प्रकरण याद है, पेट्रोलियम मंत्रालय से उन्हें बिटकॉइन के माध्यम से बार्गेनिंग की और बाकायदा उन्होंने पैसे लिए। यहाँ पर भी अभी इसी प्रकार की कोशिश की गई थी, हैक हो गई थी, उस पर काम चल रहा है और हम कल ही मैंने बैठक ली है। अतिशीघ्र 5-7 दिन के अंदर वो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। मेट्रो की स्पीड कब बढ़ेगी? जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में जीतेगा कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार से सवाल किया है कि मध्य प्रदेश द्वारा फरवरी से मार्च तक लिए जाने वाले कर्ज पर भी यहाँ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में 3100 रुपये क्विंटल धान और महिलाओं को 3000 रुपये को दिए जाने पर भी हमला बोला है।
इंदौर ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंदौर पूरे देश में स्वच्छता में लगातार 7वीं बार नंबर 1 पर आ गया है। इसकी जानकारी खुद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। अधिकृत घोषणा 11 जनवरी को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह स्वच्छता सर्वेक्षण हर साल नगरीय निकायों के बीच किया जाता है। 2023 के सर्वेक्षण में भी 4,500 से अधिक नगरीय निकायों ने हिस्सा लिया है, जिसमें इंदौर सहित प्रदेश भर के नगर निगम भी शामिल रहे हैं। स्वच्छता के मामले में इंदौर ने जो ख्याति अर्जित की है, अब उसे कायम रखना भी एक बड़ी चुनौती थी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 7वीं बार नंबर 1 बनने पर महापौर और सफाई कर्मियों को बधाई दी है। ये आमंत्रण के पीछे जनता की मेहनत, सफाई मित्रों की मेहनत, जनता की सहभागिता और कई प्रकार की अवेयरनेस की एक्टिविटीज़, 3R प्रोजेक्ट्स, इन सब के पीछे मीडिया का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिन्होंने हमेशा इसको अपना सर्वोपरि टारगेट में रखा। धार्मिक नगरी उज्जैन में सुपरहिट फिल्मों सहित कई धारावाहिक के शूटिंग का दौर इन दोनों लगातार जारी है। इसी के तहत 22 जनवरी को सोनी टीवी पर शुरू होने वाले नए धारावाहिक मेहंदी वाला घर की शूटिंग उज्जैन में शुरू हुई, जिसमें शिप्रा नदी के कई घाटों के दृश्य को शूट किया गया। इस दौरान शूटिंग का सेटअप देख लोगों की भारी भीड़ यहां जमा होगी। अगले दिनों में भी उज्जैन में धारावाहिक के सभी कलाकार शूटिंग करने के लिए उज्जैन पहुंचेंगे। सोनी टीवी के नए धारावाहिक मेहंदी वाला घर की शूटिंग यहां उज्जैन में शुरू हुई है। यहां बता दें कि रिश्ता क्या कहलाता है के प्रमुख फैम करण मेहता सहित अन्य कलाकार शूट के लिए उज्जैन पहुंचे थे। कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ ब्यूटीफुली रिटन और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। मेहंदी जो हमारे नरेटर में बीच में जो सूत्रधार हैं, वो किस तरह आपको बताते जाएंगे स्टोरी, हम लोग क्या कर रहे हैं। 3 जनरेशन्स हैं। एक जनरेशन जहाँ पे विभा जी हैं, गोविंदर सर हैं। ये उज्जैन में स्थित एक फैमिली, उनकी कहानी है और कहानी में सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें जॉइंट फैमिली की वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है। ये कहानी ये दिखाने के लिए है कि जॉइंट फैमिली कितनी अहम होती है, कितनी अच्छी होती है, कैसे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, कैसे एक दूसरे को आगे ले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देर रात करीब 11:30 बजे उज्जैन पहुंचे। वह विश्राम भवन में कुछ देर रुक रात 1 बजे शहर में गरीब लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल बांटने निकले। इस दौरान चामुंडा माता चौराहा रेलवे स्टेशन पर सीएम पहुंचे। यहाँ वे फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के पास पहुंचे और कंबल बांटे। यही नहीं, फुटपाथ पर सो रहे लोगों के लिए व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। रविवार को प्रसादम का लोकार्पण करने से पहले सीएम मोहन यादव ने संतों से भी मुलाकात की। वे सबसे पहले वाल्मीकि धाम पहुंचे और समाधि के दर्शन कर महंत उमेश नाथ जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री यादव भरतरी गुफा पहुंचे। यहां गादीपति महंत रामनाथ जी से मुलाकात की। इस दौरान महंत ने भी सीएम का सम्मान किया। यहां पर ब्राह्मण बटुकों ने स्वस्ति वाचन किया और गुफा की गौशाला में गायों को भूसा खिलाया। यादव केंद्रीय भैरवगढ़ जेल भी पहुंचे। यहां उन्होंने कैदियों से मुलाकात की और व्यवस्था को जाना। यहां बता दें, रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल लोक में हेल्दी एवं हाइजेनिक स्ट्रीट फूड हब प्रसादम एवं अन्य कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन के कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमारे उज्जैन की रचना में अगर आपको पृथ्वी को समझना है तो उज्जैन की रचना को समझिए, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ 84 महादेव है, सप्त सागर है। काल का केंद्र महाकाल को केंद्र कहा जाने वाला महाकाल मंदिर है। यहाँ काल की नगरी है। यहाँ 300 साल पहले अगर कहीं से काल गणना होती है तो उज्जैन से होती है। यह सेंटर पॉइंट है उज्जैन। हमने इसको लेकर रिसर्च करवाने का भी काम किया है। बिगड़ते मौसम के चलते कोहरे के कारण सड़क हादसे भी हो रहे हैं, जिसके चलते ट्रक व कार के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। कोहरे के कारण सोयत व सुसनेर के दरमियान ग्राम खजूरी के समीप हादसा हो गया, जिसमें कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार सवार नरेंद्र राजपूत व अतुल की मौके पर ही मौत हो गई व अन्य कार में सवार वीरेंद्र पिता धन्नालाल राजपूत निवासी हरदा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल भेजा गया है। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए।
अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी जुनेजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी। चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।